और इस परिवार में जो 11 भाई हुआ करते हैं, तो 11 भाई में अभी 3 भाई तो एक्सपायर कर चुके हैं, मगर आज भी 8 भाई जीवित है। लगभग इनकी उम्र 80 के प्लस है। मजे की बात, इनकी माँ जिंदा है अभी, और वो भी हिष्ट पुष्ट है एकदम। ये आज से 50 साल, 100 साल, 200 साल पुराने के जो है, उस समय के जो खेती के जो है वो ये यंत्रों में गिनती आता था। जैसे धान कटाई हो जाता था, धान कटाई के बाद जब हम उसको मिंजाई करते हैं, मतलब पैरे से बीज अलग करते थे, तो इसी बेलन को उसके ऊपर इसको बैल को सामने फांद करके ऐसे 8-10 बेलन चलाते थे, जिसके कंटिन्यू। यह देखकर दिल खुश हो गया। बहुत तगड़ा इनका नस्ल सुधार किए हैं ये लोग, ठीक है। और जैसे आबिद भैया बताए कि जो लंबाई चौड़ाई जो है, ये टोटल भैया जो तेलुगु मुर्गा बता रहे हैं, जिसको हम लोग असील के नाम से जानते हैं, और ये क्वालिटी भैया मैं बस्तर में भी नहीं देखा। सबसे अच्छी बात ये है भैया, ये लोग गिन्नी फॉल भी आपके वीडियो में दिख रहा है यहाँ पर, और ये लोग पाले भी हैं। ये में मुर्गी अंडा सेरी है, इसमें कबूतर के लिए टांग दिए हैं, तो कबूतर इसमें उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे निकल रहे हैं। देखो क्या होता है, जनरल तरीके से जो बकरी होती है उसमें सबसे ज़्यादा घातक बीमारी होती है पीपीआर। तो उस हिसाब से हम देसी दवाई अगर करना चाहें, तो जो बकरी को पीपीआर होता है, कैसा भी पीपीआर और कैसा भी फेफड़े का निमोनिया 3 से 4 बार देने में आपका ठीक हो जाएगा। ये जो भारत की जो सबसे पुरानी नस्ल की देसी भैंस कहलाती है, इसको हम लोग सूरी सिंह वाले बोलते हैं। इसकी जो बनावट है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बिल्कुल वन भैंसा से मिलता जुलता है। आदिवासी कहते हैं किसको सर? आदिवासी की मीनिंग, मेरी जहाँ तक सोच है, छोटी बुद्धि का परिचय, आदिवासी, आदि मतलब अनंत काल, और वासी मतलब वास करने वाले। इस धरती पे जो अनंत काल से वास कर रहे हैं वो आदिवासी है। तो ये बहुत अच्छे और पुश्तैनी बैगा है। मानसिक महत्व, हजारों लोग यहाँ से ठीक होके गए हैं। हजारों लोग, और फ्री ऑफ कास्ट है, क्या कहते हैं, उनसे ना कोई 1 रुपया लिया जाता है। और यहाँ तक इवन कि अगर हमारी गरीब की हंडी में जो बना है वो हम उसको खाने को भी देते हैं। देखो ये हमारा दादा का है। अच्छा, है ना? हाँ। ये जो पार्ट जो, हाँ। उसके बाद हमारा बाप है, और बाप को मिला, उस बाप को खत्म होने के बाद मेरे को मिला। हम देव स्थल पे आए हैं इस घर के, और ऐसे जो देवता हैं, घोड़ा हाथी वाले, बाना वाले, सांकड़ वाले, ये छत्तीसगढ़ के ज्यादातर गांव पे देखने को मिलता है। तो हम लोग शुरू से हर चीज शुद्ध यूज करते हैं। जैसे खाना बनाएंगे मट्टी की हंडिया में, उसमें चम्मच यूज करते हैं, लकड़ी का चटवा, और पानी डूबने के लिए जो आप लोग प्लास्टिक और स्टील के जो बर्तन उपयोग करते हैं ना, वो हम लोग इसके लिए तुमा का करते हैं। तो करके तो कम से कम 11 भाई हैं, मगर घर कम से कम 15-17 घर है। अच्छा, परसा पाने का दही, तो ये परसा पान है कि आप जो शहर वाले लोग हो, जो आधुनिक युग का जीवन जीते हो, वो आप लोग जो थाली में खाना खाते हो ना भैया, तो वो थाली को, एक ही थाली को कई साल तक घासते हो, रोज धोते हो, रोज ये करते हो, और बोलते हो कि हम राजा की जिंदगी जीते हैं। राजा की जिंदगी तो हम लोग जीते हैं सर, रोज नई थाली यूज करते हैं, रोज खाते हैं और रोज फेंक देते हैं। यही कारण है कि आप लोग शुगर और बीपी के पेशेंट हैं। और आज ये देख लीजिए, हमारी माँ 100 साल से ऊपर है, ना इनको बीपी है, ना शुगर है, ना ही इनको भी चश्मा लगा है। और इस उम्र में 100 साल में लोग जब बिस्तर में काटते पाते पड़ते हैं, और ये आज की माँ हमारी, ये देखो पतरी बनाते बैठी है, आप अपने सामने खुद देख सकते हैं। नमस्कार, जय जोहार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। मेरे पीछे देख रहे हैं, इसमें 11 भाई का परिवार है, और इस परिवार के सदस्यों की हम बात करें तो 100 है, और 100 परिवार यहाँ आधा किलोमीटर के एरिया पे रहते हैं। 2 किलोमीटर के आसपास इनकी खेती है, और मैं उनके ब्यारा पे खड़ा हूँ, और हर घर पे जाएंगे तो समझ लीजिए 100 मुर्गी मिल जाएगी, और इसी तरीके से फ्री रेंज पे चढ़ती हैं। और इधर आप देख रहे हैं तो इधर इनकी भैंस बंधी है, पीछे जब मैं दिखाने जाऊंगा तो बकरी मिलेगी। और जैसे इनका पिरावट है, और पिरावट के नीचे देख रहे हैं, ये अपना पड़वा लोग खा रहे, पेरा खा रहे हैं। और इनका जो घर है, ये कौन सा गांव है आबिद भैया? ये सरोली है। आ जाओ। ये कौन सा गांव है? ये सरोली है, रानी सरोली, उसका एक पारा है ये। अच्छा जी हाँ। और तहसील कौन सा है? तहसील मानपुर है, और अब नया जिला भी बन गया, मोहला मानपुर जिला के नाम से बन गया। अब मोहला मानपुर जिला नया बनने जा रहा है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक तहसील, प्रत्येक जिले के फार्मरों को फिल्मा पाऊं। छत्तीसगढ़ की जो भव्यता है, जो छत्तीसगढ़ियों की शान शौकत है और भव्यता है, उसको मैं देश के सामने रख पाऊं, ये मैं कोशिश कर रहा हूं। मतलब हम छत्तीसगढ़ के रुतबे को देश के सामने पेश करना चाहते हैं। उनका जो पॉजिटिव पॉइंट है, जो स्ट्रांग पॉइंट है, वो देश को दिखाना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ियों की स्ट्रांग पॉइंट ये है
जैसे 100 जन आदमी एक साथ रहा था। ये कितना बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है आज के दिन में, जब आदमी 2 से 4 होते ही बिल्कुल अलग हो जाता है। महंगाई का नाम लेता है, महंगाई बहुत है, पेट्रोल बहुत है, डीजल बहुत है, 4 हुआ कि अलग हो गया, 2 जने अलग हो गए। उस दौर पे 100 लोग साथ रह रहे हैं, 100 लोग एक साथ खेती कर रहे हैं। और ये पूरा घर दिखाऊंगा, ये पूरा पुरातन तरीके से है, पूरा पुरातन तरीके से है और इनका पूरा रहन सहन पुरातन शैली से है। तो चलिए हम 100 लोगों के परिवार से आपको मिलवाते हैं, लेकिन उससे पहले कहूंगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो चलिए ये पूरा घर दिखाते हैं, साथ में इन परिवार के सदस्यों से मिलवाते हैं और उनकी रहन सहन को समझाते हैं। ये पूरा जंगल का क्षेत्र है मानपुर मोहला, सुदूर अंचल है छत्तीसगढ़ का और पूरा जंगल का क्षेत्र है और जंगल ही घूम रहे हैं हम लोग। तो चलिए पहले जंगल का जो घर है उसके बाहर से दिखाते हैं। ये देख रहे हैं घर की ये बाउंड्री है और बाउंड्री से पीछे मैं हरीश से कहूँगा जरा मुड़ के पीछे का जंगल दिखाए। ये खेत में देख रहे हैं, जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ तक आपको जंगल दिखेगा और मुड़ेगा हरीश सब धीरे से आगे तो उससे पहाड़ दिखेगा। ये देखिए पहाड़ के ऊपर जंगल दिख रहा है और ये सारी जमीनें जो हैं इन्हीं की हैं, इन्हीं के परिवार की हैं। इन्हीं के परिवार की। और मेरे को लगता है ये गांव भी इन्हीं का होगा। हाँ, गांव भी इनका पुश्तैनी गांव है इनका। हाँ। और ये जितनी जमीन दिख रही है ये पूरे, आज मजे की बात ये है कि इनका ये जमीन मौखिक बटा है। हाँ। इतने मतलब इनके आपसी जो सौहार्दता या आपसी में इनके जो कॉम्बिनेशन है, हाँ। इतना अच्छा है कि ये लोग मौखिक बांटे, ऐसा नहीं बटांकन हुआ है। मतलब ये बाहर अलते धर, एक खेत तोर, ये तोर खेत, ऐसा टाइप। और आज तक कोई प्रकार लड़ाई झगड़ा नहीं इनके बीच में। ये डहर में रह जाते वो डहरते रह जा, ये ऐसा ही बढ़ता है छत्तीसगढ़ में। झला के छोटे के ऐसे बढ़ जाते। हाँ ये देख कर मैं रहूँ भैया, वो देख करते। ये देखिए बाउंड्री जब देखेंगे तो इसमें विशेषता है और ये समझाने के लिए मैंने आदि भैया को बुलाया है। भैया ये जो लकड़ी है, ये कर्रा की लकड़ी है। हाँ। इसको हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में कोराई बोलते हैं। हाँ। ठीक है। तो जैसा बाउंड्री होती है, मतलब जैसा ये शहरों में ईंटों से बाउंड्री होती है, तो हम ईंटों से ना करके हमारे घर पर्याप्त जंगल है और प्रचुर मात्रा में छोटी छोटी झाड़ियां हैं। तो उन्हीं झाड़ियों की लकड़ियां काट करके ये हम एक बाउंड्री का काम कर रहे हैं, जिससे हमारे जानवरों को, मवेशियों से बाहर के जानवर आकर अंदर में एंट्री ना करे और ना खाना पीना, मतलब जैसे हमारा पैरा है दूसरे जानवर ना खाए, उसके रोकथाम के लिए ये बाउंड्री बनाए हुए हम लोग। अच्छा आइए अब अंदर चलते हैं। ये राचर है और राचर के भीतरी में हमन जात हन। ठीक है। और यहाँ आम की इतनी अधिकता है कि हम बता नहीं सकते। नहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा आम है। हाँ। आम, चार, तेंदू, महुआ प्रचुर मात्रा में इस क्षेत्र में। हाँ ठीक है। और यही इन लोगों के आदिवासियों के मतलब बोलना चाहिए इनकम का एक मेन साधन है। जंगल ही मेन साधन है। जंगल ही मेन साधन है। हाँ मुख्य। अच्छा अब भैया ये पिरामड़ देख के लगा था कि मानपुर पे खेती बहुत अच्छी होती होगी। हाँ, खेती तो अच्छी होती है। एक्चुअल क्या, वैसे भी छत्तीसगढ़ है जो वो धान का कटोरा है। हाँ। और धान की खेती यहाँ बहुत अच्छी होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है यहाँ पर मक्के की खेती। हाँ। मानपुर जो ऐसा है राजनांदगांव जिले का, अब तो ये खुद जिला बन गया, मगर इसके पहले मानपुर क्या कहते हैं, राजनांदगांव जिले का एक ब्लॉक हुआ करता था। उस ब्लॉक में, अकेले ब्लॉक में 8000 से 9000 एकड़ में मक्का बोया जाता है, जो बहुत अपने जगह बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक छोटे से ब्लॉक में 9000 एकड़ मक्का बोना मतलब बहुत बड़ी बात है। इतना पूरे छत्तीसगढ़ आप घूम जाएंगे तो कहीं नहीं मिलेगा जितना आपको मानपुर में मक्का मिलेगा। अच्छा और मैं पूरा घर घुमाऊंगा, सबसे मिलवाऊंगा और इनके जो भैंस हैं, बकरियां हैं वो भी दिखाऊंगा। और लेकिन छत्तीसगढ़ में कुछ चीज़ें विलुप्ति के कगार पर है जो हमारे चलन से बाहर होते जा रही हैं, उन चीज़ों को हम दिखा दें। और उन चीज़ों में एक महत्वपूर्ण है ये जो है बेलन, ये धान मिंजने के काम आता था और ये देख रहे हैं इससे धान मिंजा गया है, इसीलिए ये पैरा जो है इसमें फंसा हुआ है, गुंटा गया है। और ये इसको जरा समझाइए भैया। ये सर जैसा आज के जो आधुनिक जीवन है उसमें क्या कहते हैं, आज हम लोग में जो मिंजाई हो गया, बुआई हो गया, तो उसमें आधुनिक उपकरण के तौर पे ट्रैक्टर और ट्रैक्टर से जुड़े हुए जो भी यंत्र उसको अपन उपयोग में करते हैं। मगर ये आज से 50 साल, 100 साल, 200 साल पुराने के जो है, उस समय के जो खेती के जो है वो यंत्रों में गिनती आता था। जैसे धान कटाई हो जाता था, धान कटाई के बाद जब हम उसको मिंजाई करते हैं, मतलब पैरे से बीज अलग करते थे, तो इसी बेलन को उसके ऊपर इसको बैल को सामने फांद करके ऐसे 8-10 बेलन चलाते थे, जिसके कंटिन्यू 4 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा इस ब्यारा में घुमाते थे। उसके बाद वो धीरे धीरे वो बीज धान से अलग हो जाता था और फिर उसको एक लकड़ी नुमा रहता है जिसको कलारी बोलते हैं हम लोग, जिससे
इससे वो धान को उठा करके और उसको ओसा करके धान का बीज अलग करते थे, पैर अलग करते थे। अब हार्वेस्टर का दौर आ गया है, थ्रेसर का दौर आ गया है। अब तो ये ऐसा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में घूम जाएंगे तो ये रेयर हो गया, अब ये कहीं कहीं बिरला ही आपको मिलेगा। हाँ। नहीं तो लोग शहरों से लगे हुए जो किनारे के जो गांव है, कस्बे हैं, उसमें सब आजकल ट्रैक्टर आ गया है। हाँ, जैसे ये चीजें विलुप्त हो गई है। जैसे पाटन तरफ जाएंगे, धमतरी तरफ जाएंगे तो हार्वेस्टर और थ्रेसर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी पुरातन चीजें हैं, कृषि के औजार हैं जो जुड़े हुए हैं। और ये हम चल रहे हैं परिवार के पास और समझते हैं, उनसे बात करेंगे, थोड़ा सा मुर्गियों को समझ लेते हैं। आजा भाई, हमारे साथ सन्नी जायसवाल भी है। भैया, इनमें देसी मुर्गी डार देखे बनत है एकदम गजब के हैं। यहाँ पर एक्चुअल क्या है, आप छत्तीसगढ़ बाहर की क्षेत्र में जैसे घूमेंगे तो वहाँ पर जो देसी मिलेंगे वो बहुत छोटा साइज का मिलेगा। हाँ। मतलब जैसा आपको हाईएस्ट मिल गया तो 1 किलो 1.5 किलो। हाँ। मगर चूंकि मानपुर ब्लॉक ऐसा है, ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और उसके कारण क्या होता है कि हमारे यहाँ पहले पूर्वजों से चले आ रहा है, मनोरंजन का साधन कुछ नहीं हुआ करता था। तो ये जब हमारी धान की फसल कट जाती है, धान की फसल कटने के बाद हमारे पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं हुआ करता था, तो हम उसको मनोरंजन के बतौर पे यहाँ मुर्गा बाजार होता है। हाँ। तो मुर्गा बाजार होने के कारण क्या होता है कि हम उसमें फाइटिंग करवाते हैं मुर्गों की। तो फाइटिंग करवाने के कारण हम अच्छी से अच्छी नस्ल के मुर्गे पालते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो देसी दिख रहा है आपको, आम देसियों से 1.5 गुना 2 गुना बड़ा दिख रहा है आपको। अच्छा, और छत्तीसगढ़ी में कहें तेल कुकरा लड़ाई कहते हैं, है नहीं? हाँ, कुकरा लड़ाई कही सकते हैं। और ये जात ला बोलबो तेलुगु कुकरा बोल सकते हैं। जी हाँ, ठीक ठीक। हाँ, तो सन्नी भाई, सन्नी जी से पूछते हैं, यहाँ जो मुर्गियाँ हैं, मतलब इतने वीडियो बनेंगे भैया, इतने वीडियो बनेंगे कि मैं बना नहीं पाऊंगा। हर घर पे जाएंगे तो 50 मुर्गी है देसी की। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? इसका एक दूसरा कारण भी है। पहली बात तो ये जो ऊंचे पूरे मुर्गे दिख रहे हैं ना, हाँ। ये मुर्गा दिखने का कारण बड़ा ये है कि यहाँ फाइटिंग होती है। हाँ। दूसरा ये है कि आदिवासी जो समाज है, हाँ। वो एक मतलब आध्यात्मिक रूप से बहुत ज्यादा देवी देवताओं जुड़ा हुआ होता है। हाँ। तो आदिवासियों में पूजा प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो उनके हर देवी देवता के काम में मुर्गी, बकरा, सुअर भी हो सकता है, इनके चलता है। तो ये चीजें इनके मिलती है, मगर वो कम है मिलता है। मुर्गा और बकरा बोलेगा तो हर घर में, अब चूंकि आदिवासी है तो वो बाहर से तो खरीद नहीं पाएगा, तो घर में इतना साधन होता है, उनके घर द्वार अच्छा बड़ा होता है, भले मट्टी का होता है, पेरा ब्यार होता है, रखने के लिए पर्याप्त जाना, तो इनके हर घर में जाएंगे तो 25-50 आपको मुर्गी मुर्गा मिलेगा ही मिलेगा। और मारण पूजन होना ही होना है। और ज्यादातर घरों पे, छत्तीसगढ़ के गांव पे जब हम मैदानी क्षेत्रों पर भी घूमते हैं तो बहुत घरों पे मारण पूजन उनके संस्कृति से जुड़ा हुआ है ना? मारण पूजन होना ही है जवारा पे, बहुत घरों पे जुड़ा हुआ है। अब श्वेत पे कन्वर्ट हुआ है धीरे धीरे। अब श्वेत कहते हैं उसको, जो कन्वर्ट हुआ है उसको, नहीं तो पुराने जमाने में मारण पूजन ही था। इन मुर्गियों को देख के दिल में क्या ख्याल आता है भैया? दिल में तो सबसे पहले ये ख्याल आता है कि आज आपके साथ बस्तर का मैं ट्रिप किया। हाँ। बस्तर का आपका पूरा वीडियो कवर करवाया, फिर उसके बाद वहां से होते होते मानपुर मोहल्ला में गई। हाँ। ठीक है, लेकिन मानपुर का जो ये गांव है सरोली, भैया दिल खुश हो गया। यहाँ पे रात को हम लोग स्टे किए हैं यहाँ पे, और सुबह सुबह एकदम अर्ली सुबह यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। और इन मुर्गियों के बारे में जो आप पूछ रहे हो क्या दिल कहता है, भैया देखकर दिल खुश हो गया। बहुत तगड़ा इनका नस्ल सुधार किए हैं ये लोग। ठीक है, और जैसे आबिद भैया बताए कि जो लंबाई चौड़ाई जो है, ये टोटल भैया ये जो तेलुगु मुर्गा बता रहे हैं, जिसको हम लोग असील के नाम से जानते हैं, आंध्रा वाला मुर्गा, हाँ, ये उसके वजह से नस्ल सुधार है। और ये क्वालिटी भैया मैं बस्तर में भी नहीं देखा। हाँ, इसकी जो क्वालिटी है और हाइट और इसका जो डील डॉल है बहुत सुंदर है भैया। हाँ, और सबसे अच्छी बात ये भैया, बहुत जोरदार इनका फ्री रेंज है। हाँ, अभी तक इस टाइप से फ्री रेंज मैं बस्तर में भी नहीं देखा है। मतलब इक्का दुक्का, लेकिन इतना बड़े एरिया में नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात भैया, अगर ये वीडियो अब जब अपलोड होगा, जिस दिन पब्लिक देखेगी भैया, अगर व्यापारियों को यहाँ का आपने तो एड्रेस बोला ही है, हाँ, इस गांव का नाम बताया, व्यापारी यहाँ लाइन लगा देंगे भैया, हाँ, कि ये मुर्गा मुर्गी दे। और सबसे अच्छी बात ये है भैया, ये लोग गिन्नी फॉल, गिन्नी फॉल भी आपके वीडियो में दिख रहा है यहाँ पर, और ये लोग पाले भी हैं 5 से 6 की संख्या में। बहुत खूबसूरत दिख रही है इस जगह पे। गिन्नी फॉल पाले हैं, बहुत टॉप क्वालिटी का ये लोग देसी मुर्गा मुर्गी पालन कर रहे हैं, फ्री रेंज का, जिसका चिकन खाने के बाद भी जो चिकन प्रेमी है वो और बाकी चिकन खाएंगे ही नहीं अगर यहाँ का ये मुर्गा मुर्गी ले जाते हैं तो, अगर ये बेचना चाहें तो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बीमारियों पर भी इनका पूरा कंट्रोल है। ठीक है, देसी इलाज करके इतने सारे मुर्गे मुर्गियों को ये लोग बढ़ाए हैं। और सबसे अच्छी बात है ये है भैया, इनके पास कोई हाई फाई शेड नहीं है।
बहुत खूबसूरत सा बांस की टोकरी बना है उसमें और उसी रखते हैं। टोकरी में ये लोग ढकते हैं। रात को भी उसी में हाँ, रखते वो हैं। देखकर दिल खुश हो गया। अच्छा ठीक है, आइए भैया, ये बाबा मन कर पहुंचे हम, हाँ, और बाबा मन से जरा बात करथन। भैया ये बाबा के खासियत जरा हमला समझाओ। ये बाबा की खासियत ये है हाँ। कि ये जो आप ये जो ग्राम पंचायत नुमा देख रहे हैं, ये ग्राम पंचायत नुमा दिख रहा है ना, ये एक्चुअल ग्राम पंचायत नहीं है। हाँ। ये इस ग्राम पंचायत का एक परिवार का ये घर है। और इस घर में क्या कहते हैं, जो मुखिया हैं वो हमारे ये काका जी बैठे, ये मुखिया है और यही इस परिवार को संचालित करते हैं। और इस परिवार में जो 11 भाई हुआ करते हैं, तो 11 भाई में अभी 3 भाई तो एक्सपायर कर चुके, मगर आज भी 8 भाई जीवित है। अच्छा जी हाँ, 8 भाई जीवित है। और ये जो बोलेंगे मुखिया, वो सारे भाई लोग उनको मानते हैं और वो उनके हिसाब से इस परिवार की सारी जो लेन देन है या जैसी कार्यशैली इनके बोलने से चलती है। और ये पीछे जो चल और रहा है वो बैठक पीछे है। हमारे जो बैठे हैं सेकंड नंबर काका, वो हमारे इस क्षेत्र के बैगा है प्लस वैदराज है का कहते हैं। तो आज आधुनिक जीवन के हिसाब से डॉक्टर और सूजी और ये दुनिया भर का आज बनाए, मगर पहले आज से अगर 100 साल पीछे चले जाएं तो डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, खासकर हमारे आदिवासी क्षेत्र में। तो यही वैदराज और बैगा लोग हमारे क्या कहते फूक झाड़ से और आदिवासी जंगल की जो जड़ी बूटियाँ हैं उसका इससे इलाज करके हम लोगों का जीवन बचाया करते थे। और बैगा का छत्तीसगढ़ पे बहुत महत्व है। छत्तीसगढ़ के गांव पे बैगा का इतना महत्व है कि बैगा के बगैर सवना ही नहीं होता है, नहीं सकता है। बैगा के बगैर जमारा नहीं होता है, बैगा के बगैर गांव के देवताओं पे हुम नहीं हो सकता है। मतलब गांव में एक बैगा होना जरूरी है। भले गांव वाले आज के दिन में खोजत रहते बैगा कौन बनी, बैगा कौन बनी, लेकिन गांव में बैगा के बगैर एक काम नहीं हो सकता है। क्या नाम है बाबा? हाँ, शोभरू राम। और एक चीज बताओ तो, उम्र कतका होत हुई आपकी? लगभग इनकी उम्र 80 के प्लस है। 80 प्लस है। और शरीर देख रहे हैं, बिल्कुल लग रहा है कि गठीला स्वस्थ एकदम क्या कहते हैं 55-60 का ही कोरल दिखा देवे, तभी ओकर से ज्यादा नहीं कहे ना। 55-60 से 45 से 50 के आसपास, 50 के आसपास कहेंगे। शरीर देख रहे हैं आप और बता रहे हैं कितना? 80 प्लस। 80 प्लस। ये देख रहे हैं, मजे की बात, इनकी माँ जिंदा है अभी और वो भी हिष्ट पुष्ट है एकदम। अभी आप देखेंगे आगे चल करके, हाँ। इनकी माँ जीवित है अभी। अच्छा, तो सोच सकते हैं क्या कहते हैं कि वो माँ 5वीं पीढ़ी देख रही है और एकदम नेचुरल तरीके से रहते हैं। नेचुरल तरीके से। और वो कल हम जो पेज पी रहे थे वो क्या था? जी हाँ, वो कल जो पिए थे हम लोग, मड़िया का पेज था। मड़िया एक्चुअल जो हमारे जो मिलेट होते हैं 5 प्रकार के, उनमें से एक बहुत पावरफुल मिलेट है मड़िया। मड़िया, कोदो, कुटकी, सांवा, ये सारे, हाँ रागी, ये सारे जो हैं उनमें एक सुपर मतलब बोला जा सकता है मड़िया। तो मड़िया जो एक प्रकार का देखने में ऐसा सरसों टाइप का दाना होता है, जो एक घास का बीज बोल सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो वो उसको क्या करते हैं, हम पीसते हैं, पिसा करके उसका आटा बनाते हैं। आटा बनाने के बाद जैसा पेज बनाना रहता है तो रात के हम उसको भिगा देते हैं और सुबह उसको पका करके पानी में उसको एक लिक्विड का रूप देते हैं और अच्छा पकाते हैं। पकाने के बाद फिर उसमें थोड़ा मक्का का आटा, थोड़ा चावल का, धान का चावल ऐसा डाल के बनाते हैं। बनाने के बाद उसी को हम अपने नाश्ता में, और जब पत्ता थोड़ा ही होएगा तो पत्ता थोड़ा एक समय हम उसको पीते हैं। तो पीने से क्या होता है कि हमारा शरीर का जो तापमान है वो एकदम लेवल में रहता है और हमको कोई प्रकार गर्मी नहीं लगती। जो ये हम आज जो भोजन खाते हैं, तो हम जो भोजन खाते हैं, खाने के बाद क्या होता है कि हम उसको चबाते हैं। चबाने के बाद जो लार पैदा होती है उससे हमारा भोजन पचता है। तो ये जो आदिवासी लोग पेज पीते हैं तो वो पानी की जगह वही पेज को पीते हैं, जिससे वो उनका खाना बड़े आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। और वही पेज पीने के कारण क्या होता है कि ना इनको कोई गैस की प्रॉब्लम होती है, ना ही इनको आज शुगर है, ना ही इनको कोई बीपी है। और आज भी इनका क्या कहते हैं बिल्कुल फिट बॉडी देखेंगे जो आपके सामने दिख रहे हैं आज की तारीख में। और एक चीज और भैया, सबने बहुत अमृत अमृत सुना होगा, अमृत अमृत पढ़ा होगा जी, लेकिन ये जो 5 सुपर मिलेट्स आप बता रहे हैं, ये अमृत के 5 रूप हैं। आप समझ लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी डॉक्टर, किसी भी वैद्य से मिलेंगे तो वो कहेगा रागी खा ले, मड़िया पी ले, कोदो ले ले, नहीं तो शुगर में नहीं बाचस। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसी जमाने में इसको जब आदिवासी कहते किसको सर? आदिवासी की मीनिंग, मेरी जहाँ तक सोच है, छोटी बुद्धि का परिचय, आदिवासी, आदि मतलब अनंत काल,
हाँ। और वासी मतलब वास करने वाले। इस धरती पे जो अनंत काल से वास कर रहे हैं वो आदिवासी है। हाँ। ठीक है, तो ये आदिवासी जब इनको मड़िया खाते थे, कोदो कुटी खाते थे, तो ये शहर में जो जीवन यापन करने वाले हैं ये लोग क्या करते थे, ये घास के बीज खा रहे हैं। ये घास खा रहे हैं बोले, ये घास फूस खाने वाले। आज वो काल जो चक्र जीवन का वो उल्टा चलने लगा। आज वो घास का बीज वो लोग खा रहे हैं। डॉक्टर उनको बोलता है कि नहीं, आपको शुगर हो गया आप कोदो खाइए, आपको शुगर हो गया आप मड़िया खाइए। तो आज ये बताइए कि वो ज्ञानी थे कि ये आदिवासी ज्ञानी है, ये बताइए। असल पे आदिवासी ना जमीन की भाषा को समझता है, बिल्कुल बिल्कुल समझता पेड़ क्या बोलता है समझता है ना, हवा क्या कहती है समझता है, आसमान क्या कहता है वो जानता है। आप भी पानी कितना देर में गिरेगा, बिल्कुल बिल्कुल ये आदिवासी बुजुर्ग जानता है कि अब भी आधा घंटा के दरमियान पानी गिरने वाला है। सब धान पान ला तोप डरो। मैं बोला ना, जो अनंत काल से वास कर रहे इस धरती पे, हाँ। वो आदिवासी है। अच्छा ठीक है। तो खेती खार कतका कन है बाबा? अब सब बंटवारा हो तो बहुत खेती रही इसे। खेती तो ये मान के चलो इनकी कम से कम इनकी पुश्तैनी खेती। हम जो गांव से घुसते हैं तो वहां से लेकर के अगर पूरा जहाँ जाए तो 1.5 से 2 किलोमीटर तक का जो एरिया रेंज पड़ता है, वो पूरी खेती जहाँ तक जाती इन्हीं की खेती है। मगर अब जब भाई 11 भाई हुए, 11 भाई तो वो मौखिक तरीके से, ऐसा मतलब राजस्व विभाग से नहीं पता, 2 मिनट मगर मौखिक तरीके से, ठीक ना भाई, मौखिक तरीके से उस खेत को बांट लिए हैं। अच्छा जी सर। अच्छा तो आइए इसको दिखाते हैं, फिर बात करेंगे, नहीं तो ये चले जाएंगे। जी। हाँ, ये जरा मैं भैंस और ये बैल दिखा दूं इनके। ओ भाई साहब ढील रहे हैं, रुक जा भाई। तीज रहा था आजा है ना, तीज। ये भाई साहब इस फैमिली से गाय भैंस की देखरेख करते हैं और पढ़ते भी हैं। क्या नाम है? नाम बताओ शर्मा मत। चैन सिंह। हैं? चैन सिंह। कौन से क्लास में? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर? बी फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर में चैन सिंह ये ढीला थे और हमारे फिल्माबो कहत रहे, तब ये जल्दी से पहली फिल्म आ लेते फिर रोती गोठियाबो। आज भैया ये जरा भैंस को जरा मुझे समझाइए भैया, ये वाले को। आओ तो। देखिए सर, ये है, ये जो भारत की जो सबसे पुरानी नस्ल की देसी भैंस कहलाती है, इसको हम लोग सूरी सिंह वाले बोलते हैं। हाँ। समझे, तो ये प्योर देसी भैंस है सर एकदम। हाँ। तो इसमें ज़्यादा दूध की मात्रा नहीं होती, मगर इसके जो भैंसे आते हैं जो, वो खेती के लिए बहुत मजबूत योग्य माने जाते हैं। हाँ। जी हाँ, और विषम से विषम परिस्थिति, सूखे से सूखे आप देख सकते हैं, बिल्कुल सूखा पैरा, ना उसमें कोई प्रकार का मलाई है, ना उसमें कोई चोकर है, ना कोई प्रकार का मतलब अलग से मिनरल मिक्सचर है। उसके बाद भी इस सूखे पैरे को खा करके उसका बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि कितनी मजबूती है उसमें। तो ये हमारे जो जंगल का तापमान है, जंगल के क्या कहते हैं, रूखा सूखा जो चारा है, उस पर भी बड़ी अच्छी तरीके से जीवित रह सकती है। ये वो नस्ल की भैंस है जो देसी भैंस हमको जिसको सूरी सिंह बोलते हैं। तो ये वन भैंसा जैसे कुछ दिखता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसकी जो बनावट है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बिल्कुल वन भैंसा से मिलता जुलता है। तो अपन इसको बोल सकते हैं कि उसी के वंशज में से, तो भी कोई गलत नहीं होएगा। अब मतलब हम जो गाड़ा में फंदाए हुए छत्तीसगढ़ में भैंस देखते हैं, जी हाँ, या नांगर जोतते हुए जो भैंसा देखते हैं, वो इसी नस्ल का ज्यादातर लोग इस्तेमाल इसी नस्ल का यूज करते हैं। और वो भैंसा टिकाऊ होता है, मजबूत होता है, हाइट कम होती है, गठीला बदन का रहेगा और खेती के लिए बड़ा मजबूत योग्य माना जाता है। मतलब छत्तीसगढ़ी में कहें कि गाड़ा रावण में कैसनो गाड़ा सटक जही, ये नस्ल के भैंसा खींच दी। ये हमारा उस समय का प्राचीन समय का बोल लीजिए ट्रैक्टर है। ये कैसा भी क्या कहते, कितना भी चिखला हो, कितना भी बरसात हो, भैंसा क्या कहते, चाहे ब्यासी कर लो चाहे नांगर फान लो, उसके लिए बड़ा मजबूत भैंसा माना जाता है। अच्छा जी हाँ। और हम ये पूरा वीडियो कवर करते हुए इनका घर जाते हुए, और ये जो बुजुर्ग बैठे हैं इनकी मम्मी से भी मिलवाएंगे। और अभी ये देख रहे हैं, ये इनका कोठा है, इसको कोठा कहते हैं। और भैया एड़ा का कहते हैं, हमारा कोठा कहते हैं एड़ा। जी हाँ, ये कोठा छे। अच्छा, और ये भैंस वगैरह है, बैल वगैरह था जो वो ढील रहे हैं, भैंस है, भैंसा है। हाँ। और ये हमारे दादाजी बैठे हैं, ये हमारे बैगा जी है, क्या कहते, बैदराज भी है और बैगा है। और इस मानपुर क्षेत्र के जो 57 पंचायत पड़ता है, उस 57 पंचायत में एक नामा जाना पहचाना क्या कहते चेहरा है। ऐसा कोई भी छोटा छोटा बड़ा सा बड़ा इंसान ऐसा कोई नहीं होगा जो इनको नहीं पहचानता। तो ये बहुत अच्छे और पुश्तैनी बैगा है। तो ये इस अपने बैगा से, फूक झाड़ से और जड़ी बूटी से बड़ा सा बड़ा इलाज कर लेते हैं, ये क्या कहते हैं। अच्छा। जी हाँ। मतलब पूरा बैगाई करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बैगाई करते हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है, मजे की बात, कि आज अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी बीमारी को वो आपसे ही पूछता है कि क्या हुआ।
ठीक है। हाँ। आपकी बीमारी को आपसे ही पूछता है कि क्या हुआ, और उसके बाद आपके पूछने के बाद फिर वो आपको इलाज करेगा, आपको छुएगा, सिर्फ छूने का ही आपसे पैसा लेगा। 200 रुपये फीस, हाँ। 300 रुपये फीस, 500 रुपये फीस। भले आप ठीक हो चाहे ना हो, वो बात की बात है, मगर ये एक ऐसे बैगा है आज की इसमें जीवन में, जीवन शैली में, जहाँ पर टाइम इज मनी, समय ही पैसा है कहा जाता है। उसके हिसाब से आज इतने भाग दौड़ के जीवन में, भाग दौड़ के जीवन में आज यहाँ पर दूर दूर से जो जैसे जादू टोना वाले, शारीरिक कोई विकलांगता, शारीरिक कोई बीमारी से वो आते हैं, उनको यहाँ पर हम अपने घर में रखते हैं। उनको जितने दिन उनका जो ट्रीटमेंट चलेगा वो यहाँ पर फ्री में खाते पीते हैं, और ये एक धर्म का काम है, और उनको भरपूर टाइम देना ये बहुत बड़ी बात है आज की तारीख में। जहाँ आपको कोई आदमी अगर किसी घड़ी का टाइम पूछेंगे भैया क्या टाइम है, तो वो बताने के लिए तैयार नहीं होगा, मगर आज ये अपना जीवन पूरा उनकी सेवा में गुजार दे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि भैया आज की तारीख में। और ये आदिवासी ही कर सकता है, अन्यथा दूसरा नहीं, दूसरे के बस में नहीं है। बस की बात नहीं। बाबा का नाम है? हाँ। सगनू राम। अच्छा, तो ये वैद के काम और बैगा काम एक साथ कर दो? वैद के और बैगा के? हाँ, मतलब एक साथ कर। वैद वाले जिन आते थे वैद बा कर दे तो, और जिन कारू नारू वाले आते थे कारू नारू वाले, है नहीं? हाँ। दोनों तरीका जैसा आगे। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? पीढ़ा ला, पीढ़ा पीढ़ा? ये पीढ़ा है और ये चावल है। इसमें चावल में हम जो हमारा जो दिमाग से है नहीं, और हमारा जो बुद्धि से इसको जोड़ते हैं, जोड़ के हम यहाँ देवी के शक्ति में यहाँ हम चावल जो जुड़ जाता है, उस हिसाब से उसको बीमारी वाले को हम फूक झाड़ कर देते हैं, है नहीं? तो उस बात अगर पकड़ में आता तो उसको सुधारना पड़ता है। और एक चीज आपने सुना होगा, छत्तीसगढ़ में कई लोग बोलते मिलेंगे, मोर फूके मोर गुरु फूके शंकर पार्वती फूके, ये आपने सुना होगा। और कई कई चीज है जो फूकने से बहुत अच्छे तरीके से ठीक भी हो जाता है। कई बीमारियां ऐसी हैं, जैसे बहुत सारी बीमारियां गांव पे होती है, जिसको बोलते हैं भैया फूकवाई चले कोई ठीक हो जाही, है नहीं? तो वो सारी चीजें हैं, और ये धार्मिक मान्यता से जुड़ी हुई चीजें हैं, और इसका बहुत बड़ा मानसिक महत्व भी है। बिल्कुल बिल्कुल, मानसिक महत्व। हजारों लोग यहाँ से ठीक होके गए हैं। अच्छा। हजारों लोग, हाँ, जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। आज पिछले कम से कम 30 से 35 साल हो गया आज सेवा दे रहे हैं, और ऐसा कोई दिन ऐसा नहीं होता होगा जब 2 4 10 लोग नहीं आते यहाँ पर। अच्छा। और फ्री ऑफ कास्ट है, क्या कहते हैं, उनसे ना कोई 1 रुपया लिया जाता है। और यहाँ तक इवन कि अगर हमारी गरीब की हंडी में जो बना है वो हम उसको खाने को भी देते हैं। हाँ। समझे? उसकी जो फूक झाड़ से करेंगे इलाज, जो जड़ी बूटी करेंगे, उसके बाद उसका रहन सहन, उसकी सेवा भी करते हैं। ये आज की तारीख में बहुत बड़ी बात है भैया। कोई किसी को आज 1 रुपया नहीं दे सकता, और आज के दौर में किसी को आप वो 10 दिन रुकता है कि 15 दिन रुकता है, उसका खाना पीना खर्चा उठाना ये कोई साधारण सी बात नहीं है। उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया, 1 रुपया नहीं लिया जाता है। और उनके मन में आता होगा तो बतौर, उनके मन में आता है तो आप वो अपनी श्रद्धा से जो दे के चले जाएं तो ठीक है। यही है, बस यही चावल है। यही जो है वो जो उसकी फीस है, यही है। अच्छा, इतना चावल लाना है, और यही चावल सगला भी जाता है ना, तो कल उनके साथ जो आते हैं उनके लिए खाने को हम ये यूज करते हैं। हाँ, जो और आदमी आएंगे, जैसे हम लोग कल आए हैं, 5 लोग हम लोग आए हैं। बताइए, वो आदमी आया और आ करके 1 मुट्ठा चावल लाया। हाँ। वो आया गिरहा वाला, जो मतलब वो है बीमार है। हाँ। और उसके साथ एक आदमी अच्छा जो उसके साथ में हेल्प करने वाला। अब वो 2 आदमी 10 दिन रुकेगा, क्या 12 दिन रुकेगा, 15 दिन रुकेगा, बताइए चावल कितने दिन पूरेगा? हाँ। ये सिर्फ हम एक वो बोलना चाहिए, एक आस्था है। हाँ। उसके तेरे को जो लगता है ठीक, तो अगर 5 दाना भी रख दिया तो अच्छा है, नहीं रखा तो भी अच्छा है। हाँ। जी हाँ, तो यही लाना है। बस। तो का दिन बैठो? हर रोज बैठते? डेली। अच्छा, ठीक है। और हमारी बहुत सारी सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, जैसे सिरहा चढ़ना हो गए, देवता झुकना हो गए, फुकवाना हो गए। तो गांव अपने तरीके से चलता है। बिल्कुल। गांव की विचारधारा, सोच समझ अपने तरीके से तय होती है। हमारे देवी देवता भी
गांव के जो देवी देवता हैं वो इन सब चीजों से जुड़े रहते हैं। गांव के देवी देवता है जो ये बैगा जो होते हैं उस देवी देवता के सेवक होते हैं। हाँ। आप में इतनी क्षमता नहीं कि उस देवी देवता को आप मना सकते हैं। हाँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो देवी देवता की सेवा करने वाला तो बैगा है। हाँ। वो उसका सेवक है। तो जब सेवक रहेगा तो वो अपने गुरु से जो बोलेगा तो गुरु तो मानेगा ही, सीधी बात, क्योंकि वो सेवक है उसका। हाँ। तो हम अपनी बात रखते हैं, हमारी जो परेशानी रहती है हम उस बैगा के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं देख भैया का परेशानी है, का गिरा है मालिक ते देख। तो वो फिर अपने इस पद्धति से देखते हैं और देखने के बाद ये उनके गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र अपनी मर्जी से नहीं करते। इसके लिए बड़ी साधना करना पड़ता है और बहुत तपस्या करना पड़ता है, तब जाकर के पाठ और पीढ़ा मिलता ही है। अच्छा। ऐसा नहीं कि तुरंत खरीदे और खरीद करके पाठ पीढ़ा दे दिए। उस योग्य बनाया जाता है। जब वो उस योग्य हो जाता है ना, तब गुरु को लगता है कि नहीं ये मेरा सेवक इस लायक है, तो इसको सौंपता है और ये धर्म का काम करना करके बोलता है। उसके बेस पे ये काम। पैसा मत कमाना बेटा, पैसा नहीं कमाना, पैसा नहीं कमाना बेटा, धर्म के काम करना है ना भाई? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये हमारा दादा का है अच्छा। ना? हाँ। ये जो पाठ जो हाँ। उसके बाद हमारा बाप है। आपको मिला। और बाप को मिला, उस बाप को खत्म होने के बाद मेरे को मिला। हाँ 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 हाँ। तो अब मैं चला रहा हूँ। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। हाँ। ये समाज सेवा का काम है, समाज पैसा कमाने का काम नहीं है, नहीं है। है ना? हाँ। पैसा कमाए के ध्येय से ये समाज सेवा नहीं हो सके। दोनों एक संग नहीं चल सके। तो ये बैगा जी हैं। तो और एक इनकी बड़ी अच्छी उपलब्धि भी है, मैं उसकी तारीफ करूंगा कि एक बड़ा से बड़ा डॉक्टर होता है MBBS, हाँ। जिसका हम नाम सुन के जाते हैं, उसके पास जाते हैं तो हम तड़पते रहते हैं, बोलते सर इमरजेंसी केस है। तो वो आदमी, वो डॉक्टर आपको टाइम बताता है, आप 10 बजे आइए, 10 बजे क्लिनिक खुलेगा, मैं 10 बजे देखूंगा। आप मरो जियो, उससे कोई मतलब नहीं, जबकि वो उसका पेशा है। हाँ। उसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, मगर वो क्या बोलता है 10 बजे मिलेंगे डॉक्टर साहब, उससे पहले नहीं मिलेंगे। हाँ। उसका मतलब खुद की जिम में काम जो वो पहले इंपॉर्टेंट। मगर ये बैगा ऐसा है कि आप आधा रात के आ जाइए। हाँ। आधा रात के ककम बोला ये दे परेशानी करके। हाँ। वो अपना ब्योरिया बिस्तर छोड़ेगा और तुरंत भिड़ जाएगा। हाँ। तो ये है भैया जीवन, समझे? तपस्या जो बोलते हैं, तपस्या वो नहीं है जो हम मंदिर में, मस्जिद में या कोई घर के या कोई झाड़ के नीचे बैठे करते। तपस्या तो वो है भैया जो अपना जीवन दूसरों के लिए जिए, वो तपस्या है और वो चीज इनमें देखी जाती है। एक चीज है ना भैया, राम ने जी, खुदा ने जी भैया, रब ने जो अपनी सबसे नेमत की चीजें बनाई हैं, यानी सबसे बेहतरीन चीज जो बनाई वो आदमी बनाई। बिल्कुल बिल्कुल। और कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं हर समय में वास करता हूँ, हर चीज में वास करता हूँ। तो जब हम आदमी की मदद करते हैं, जी जी, जब हम किसी भी आदमी की मदद करते हैं, तो समझ ले उसके भीतर जो कृष्ण बसा है, बिल्कुल, उसके भीतर जो खुदा बसा है, उसके भीतर जो रब बसा है, उसकी मदद करते हैं, है ना? तो वो जो मदद करने वाला है वो परमात्मा को ऐसे ही अजीज हो जाता है, परमात्मा ही उसका ध्यान रख लेता है। ध्यान रखता है, बिल्कुल बिल्कुल। कितना अच्छा इनमें अपनापन है कि कल हम लोग आए, 5 लोग आए, ठीक है। आज गर्मी का दौर है, गर्मी के दौर में कीड़े मकोड़े बिल से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। सबको गर्मी लगती है। ये हम आए तो अपनी खटिया हमको दे दिए, खुद स्वयं जमीन में सो गए बेचारे। हाँ, कितनी बड़ी बात है, ठीक है। हमको इन्होंने बिस्तर दिए, खुद बोरम सो गए बेचारे। ऐसा अपनापन कहाँ मिलेगा भैया? मिलेगा, ठीक है। आओ अब चलते हैं आगे की तरफ चले। और सेमी दाल का वीडियो हम अलग से बनाएंगे, खान पान का वीडियो यहाँ से अलग से करें। मिलाता हूँ, आइए भैया, घर भी देखते चलते हैं देखिए और आगे बढ़ते हैं। एक भावर घर दिखाइए आप इनका। हाँ, ये देखिए, ये दिखाओ हरीश, इधर आ गया कबूतर। की बात, ये कुकरी लोगों कुकरी 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 कुकरी, ये देख 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 देख, एला दिखाई ला। हाँ, ये कुकरी अंडा सेवा थे भाई। ये हरे ये लगा के थे भैया, चरिया का थे कागा, झौवा का थे, झौहा। हाँ, और ये में मुर्गी अंडा सेरी है। ये देखो, ये 3 अंडा लेके बैठी है और ये वाली मुर्गी भी अंडा से रही है। और इस मुर्गी के अंदर 3 अंडे हैं इसमें भी। हाँ। और उसके बाद फिर ये मुर्गी एक से रही है, तो इसके अंदर काफी अंडे हैं। इसके अंदर 4 और 4 8 और 4 12 4 16 अंडा लेके बैठी है। और देखिए कितने आसानी से उसको सिर पर से ये क्या कहते हैं अपने अंडे से रही है। और ये 21 दिन के बाद इनके बच्चे निकल जाएंगे। और कितने आसानी से बनाया गया है, झौहा को लटका दिया गया है और उसमें बिठा दिया गया है। ये बना है, आजा हरी। हाँ, ये देखो, ये देखो, ये टेक्निक दिखा, तो दूर से दिखाना, दूर से। एक बात क्या है संदीप भाई, नीचे रहेगी ना, दूसरी मुर्गी आके डिस्टर्ब करेगी, ठीक है, मुर्गा डिस्टर्ब करेगा।
अब ये यहाँ वही मुर्गी चढ़ेगी जिसके अंडे हैं, दूसरी नहीं चढ़ेगी, ठीक है। तो ये अपने अंडे को आसानी से रही है और ये 21 दिन तक सेगी और 21 दिन तक तपस्या करने के बाद फिर ये अपने नीचे नन्हे नन्हे चूजे निकल जाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखो कितने टेक्निक से बनाया गया है। एक बांस को नीचे गाड़ दिया गया है, उसको चार भाग में काट दिया, फंसा दिया गया, झुआ को ऊपर से फंसा दिया गया है। और ये टेक्निक देख रहे हैं, मतलब छोटी छोटी चीजें जब हम घूमते हैं ना, हिंदुस्तान जब घूमते हैं तो आपको सारी जुगाड़मेंट समझने को मिलता है। कबाड़ से जुगाड़ मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग जुगाड़ रहता है जो आप देख के समझ सकते हैं। ऊपर जरा कबूतर को दिखा दो, ये हड़िया में कबूतर बंधा है ना भैया? हड़िया तो कथे का हड़िया है ये। हाँ। और ये जो रिजेक्ट हड़िया है, हाँ, जिसको फेंक देते कोई वेस्ट काम नहीं आता, जी हाँ, तो उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं। हाँ। इसमें कबूतर के लिए टांग दिए हैं, तो कबूतर इसमें उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे निकल रहे हैं। हाँ। जैसे आज ये कबूतर अंडा दिया, इसने बच्चे अंडे से या बच्चे निकाला, उसके बच्चे उड़ गए, फिर दूसरे कोई कबूतर को जरूरत पड़ी तो वो खाली फिर वो उसमें अंडे देगा। हाँ। ऐसे करके ये पीढ़ी दर पीढ़ी कबूतरों के चले आ रहे हैं। कम से कम 50 के आसपास मटका है। 50 के आसपास मटका है, 200-300 कबूतर होगा। जी हाँ, है ना? आ जाओ और आगे चलते हैं भैया। और ये देखिए, ये छरा छिटका हुआ थे घर में, दिखा दे हरीश, नीचे दिखा भाई, ये दे दाई लिपा थे, ये लिपने का काम चल रहा है। कांटा बाहरी में लिपात है, ये कांटा बाहरी कथे का एडा का कथे का है? काटा बाहरी बात बाहरी दाई का नाम है दाई? सिरो भाई। अच्छा, कौन गाँव मैके हो? यही तो मैं कहेगा। अच्छा, तोर मैके है यहाँ? बड़ा टोला में। नाम सिरो भाई, चोरो बोरो भाई। देखो ये लिपने का तरीका है और इसी तरीके से आंगन लिपते हैं छत्तीसगढ़ में, द्वार लिपते हैं और बांस बाहरी से दाई लिपा थे। हाँ, स्थान है जिसको मंदिर कहा जाता है। और ये देवी स्थान है बोल रहे हैं। थोड़ा अंदर दिखा दें कैमरा। हाँ, इसको दिखा हम दें। लोग जो चप्पल- इस आदिवासी अंचल है, मंदिर का चप्पल उतार के चले जाइए। चप्पल उतार के मंदिर दिखा कहते हैं इसको। हम देव स्थल पे आए हैं इस घर के, और ऐसे जो देवता हैं घोड़ा हाथी वाले, बाना वाले, सांकड़ वाले, ये छत्तीसगढ़ के ज्यादातर गांव पे देखने को मिलता है। यहाँ तक शीतला में जब जाएंगे तब भी ऐसा रहता है। ये कौन कौन से देवता है बाबा? हाँ, ये राजवालिन है। कदे है वो वाले हैं, हाँ। हाथी वाले हैं। हाँ। अच्छा। और ओकर बाजू में वो सब एक ही है। एक ही है। हाँ। और वो जो हम लोहे का देख रहे हैं हरीश, उसको जरा दिखाओ तो, सांकड़ दिखाओ। ये जब सांकड़ है नहीं? हाँ और ये जब कोई देवता चढ़ता है तो सांकड़ से पीठ में मारता है ना? हाँ हाँ हाँ। वो सांकड़ है। और इधर वाले जो देवता है ये घोड़ा है। घोड़ा है। और ये हमारी जो देवी देवता है, ये आदिवासी कल्चर के देवी देवता है ना? आदिवासी आदिवासी हमारे। और छत्तीसगढ़ के हरी जरा पीछे हो जाओ, छत्तीसगढ़ के गांव पे जब आप घूमेंगे तो ये देवता आपको गांव गांव में देखने को यही देवता मिलेंगे, है ना? अभी अक्ति आत है, अभी ठाकुर देव में धान बोए के दिन आत है ना? या ये वीडियो जब अपलोड हुई तो अक्ति नहा घलो जाए रही। तो इसी तरीके के देवी देवता आपको छत्तीसगढ़ के गांव पे दिखाई देगा। आज भी जो हमारे गांव के देवता है, घरों के देवता है, यही देवता है छत्तीसगढ़ में। ज्यादातर लोगों के घर, 99% लोगों के घर इसी टाइप के देवता मिलेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम प्रणाम करते हैं अभी और आगे बढ़ते हैं। और ये लकड़ी वाले जो खड़े तिलक का थे, उसको बोलते हैं, उसका गादी। गादी बोलते हैं। हाँ। अच्छा, और ये सफेद कपड़ा महादेव का है, किसका है? उसका गादी का उसका कपड़ा है। हाँ। उसको वहाँ डालते हैं। हाँ। उसका ऊपर में वो जो अपना देवी है ना, उसका ऊपर में रहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। और चलिए अब हम देखते हैं बाहर पे, और ये देवी स्थान। हाँ, इसके लिए ये मट्टी का मंदिर है। हाँ। इसके लिए आप मुख्यमंत्री को बोलो। हाँ। इसका व्यवस्था करना भवन के लिए। अच्छा। हाँ। कहाँ आदि भैया आना थोड़ा। तो आज तक इनके पास कौन कौन से ऑफिसर इस तरीके के फुकवाने झड़वाने की प्रॉब्लम को लेके कौन वैसे तो नेता मैं वगैरह आपको आए? नाम नहीं बता पाऊंगा भैया वैसे नाम से, मगर हाँ ये बताऊंगा कि यहाँ पुलिस विभाग के डीएसपी रैंक के आदमी आ चुके हैं, और जैसे आपका क्या कहते हैं, नापतौल विभाग के बड़े बड़े अधिकारी आ चुके हैं, जिनको जैसी समस्या पड़ती गई, और पूरे छत्तीसगढ़ से कई जिलों से लोग आ चुके हैं। और नेता वगैरह? और नेता में क्या कहते हैं, यहाँ पर आनंद मिश्रा जी आ चुके हैं, जो क्या कहते हैं आज कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हाँ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आनंद मिश्रा जी भी आ चुके हैं यहाँ पर।
अपनी किसी समस्या को लेके, है ना। तो ये भैया कह रहे थे कि इसको बनाने के लिए, मंदिर के लिए, हाँ, इनको बोले थे हमने प्रस्ताव क्या कहते हैं, तो उनका एक्चुअल मंत्री बनने का चल रहा था, तो बोले मैं जिस दिन मंत्री बन जाऊंगा तो मैं इसका उद्धार कर दूंगा करके। अच्छा जी हाँ। और इसके पहले यहाँ पर जो विधायक है, वैसे यहाँ पर जब विधानसभा था तो उस समय भी वो लोग भी बोल के गए थे। अब वो भले अपने वादे से भूल गए, अलग बात है। तो जब वो विधानसभा का सत्र वो चल रहा था, क्या कहते हैं, इसका चुनाव के समय, तो उस समय बोले थे कि अगर मैं जीतता हूँ, विधायक बनता हूँ, तो मैं इसको एक अच्छा खासा मंदिर का बड़ा सा मंदिर बनवा दूंगा, जिसमें कम से कम 25-50 लोग आ करके जो आते हैं इलाज के लिए, वो लोग भी रुक सकते हैं, ऐसा अगर बोले थे। मगर ऐसा आज तक उन्होंने नहीं। तो वो विधायक बने क्या? हाँ, विधायक बन चुके, इंदरसा मंडावी जी बन चुके, उसके पहले और दूसरे विधायक थे वो भी बने, मगर कोई ने ऐसा नहीं किया। तो खैर, वो अगर देवी देवता को साथ अगर आप झूठ बोलोगे, छल करोगे, तो आप एक ही बार कर सकते हो। उसके बाद जब देवता अगर तुम्हारे साथ करेंगे तो अपने ही संभाल पाओगे। हाँ, मैं कई बार कहता हूँ कि आप अपने घरों के देव को मत बदलिए, आदमी से झूठ वो बोलिए, आप आपको बदल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो क्योंकि आप भिखारी हो, आज नहीं तो कल फिर आपको भिक्षा मांगने आना है। हाँ हाँ ठीक है, तो फिर किस मुंह से आ पाएंगे? हाँ हाँ, तो ठीक है। तो ये बाबा कहा थे कि ये मंदिर बनना चाहिए, प्रशासन को इसमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि इनका काम तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो पैसे कहाँ से इकट्ठे होंगे, तो ये मंदिर बनना चाहिए, तो इसका बनना चाहिए मंदिर। और बहुत लोग आते हैं अपनी श्रद्धा से यहाँ पे, और अपनी श्रद्धा के मुताबिक मन मुताबिक मुरादे भी पाते हैं। तो हाँ, तो ये मंदिर बनना भी चाहिए। अभी हम आगे चलते हैं घर के, और ये अलग अलग हिस्से पे परिवार रहता है। और भैया, आबिद भैया, तो दूसरी चीज दिख गया, दिखा तो आना, समझाना। इसमें रात को मुर्गी रखे थे, है नहीं? है ना। इसको बोलते हैं हम लोग झांगी। झांगी, जी हाँ। जैसे आप लोग शहरों में अगर मुर्गी मुर्गा पालते होंगे, तो उसमें एक प्रकार का जैसे जाली, लोहे की जाली का केज बनता है ना, या बड़ा पिंजरा बनता है। तो आप लोगों के यहाँ बांस की कमी है या लकड़ियों की कमी है, तो आप लोग नहीं बना सकते। मगर हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में, चूंकि जंगल में हम, तो हमारे पास भरपूर मात्रा में बांस है, तो हम लोहा का ना बना करके हम इसको बांस का बनाए हैं, और बनवा के ना बल्कि खुद बनाए हैं स्वयं। जी। और ये हमारा धान कोठी है। धान कोठी, जी हाँ, ये भी हमारा बांस का बना हुआ है। हम लोग इसका क्या कहते हैं, बड़े बड़े जो वो आते हैं इसके स्टील के, वो ना लेकर के हम इसी को धान का बनाते हैं, और इसको इसी में धान हम रखते हैं, साल भर हमारा धान इसी में रहता है। और एक छत्तीसगढ़ वाले भाई साहब लोगों से रिक्वेस्ट है ये कि ये जो बांस की चीजें हैं, ये जो बांस की चीजें हैं, जी हाँ, ये बांस की ही खरीदें, इसको प्लास्टिक की ना खरीदें। क्योंकि मेरे प्रदेश में जो भाई लोग हैं मेरे, वो बांस का जो काम करते हैं, उन लोगों के पास जमीनें नहीं हैं, जमीन नहीं है, ठीक है, और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। तो उन भाइयों के लिए आप याद रखें, हम मेरे बीच का ही कोई भाई है जो बांस का काम करता है, तो बांस का ही खरीदें। बड़े उद्योगपतियों का ये प्लास्टिक का ना खरीदें, उनका रोजगार फलने फूलने दें। आज खत्म होने के दौर पे है उनका रोजगार। इसमें क्या कहते हैं, आप फाइबर खरीदेंगे, स्टील खरीदेंगे, वो नुकसान होएगा। मगर ये जो है एकदम नेचुरल है। ये किसी एंगल से आपको क्या कहते हैं नुकसानदेह नहीं है, ना ही आपके शरीर के लिए, और जिस पर्पस के लिए लेंगे ना उसके लिए क्या कहते हैं। और एक बार आप लेंगे, 10 बार गिरे, 20 बार गिरे, ना टूटेगा, ना फूटेगा, ना चेप्टा होगा। लोहे की चीज लेंगे, फाइबर चीज लेंगे, गिर गया तो टूट जाएगा। मगर ये ऐसा है, इसको फेंक भी दीजिए, कम से कम रगड़ के 5 साल तो चलेगा ये झुम्मा। जब आबिद भैया के साथ रात में जंगल में हम घूम रहे थे और ताड़ी के लिए गए थे, ठीक है, तो मेरे को ये टोकरी काफी पसंद आई। और वहाँ एक महिला थी, तो उनसे बोले 10 पीस का ऑर्डर लोगे क्या? तो थोड़ा सा मना करने के बाद बोले हाँ ठीक है, बना दूंगी। तो मैं 10 पीस का ऑर्डर दिया हूँ, जिसमें मैं मुर्गियों को बैठाऊंगा, जिस प्रकार ये लोग अंडे में बैठाते हैं यहाँ पे। मुझे ये टोकरी बहुत पसंद आया। और ये है कि आज ये जब ये वीडियो अपलोड होगा, जब लोग देखेंगे, यदि उनको ऐसा टोकरी ये सब जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से उपलब्ध हो जाएगा। अच्छा, और ये भैया जरा ये ला समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको बोलते हैं, जैसे आपकी भाषा में ये लौकी है, हाँ, ठीक है, और हमारे छत्तीसगढ़ में इसको बोलते हैं तुमा। हाँ, ठीक है, तो हम लोग शुरू से हर चीज शुद्ध यूज करते हैं। जैसे खाना बनाएंगे मट्टी के हंडिया में, उसमें चम्मच यूज करते हैं, लकड़ी का चटवा। और पानी डूबने के लिए जो आप लोग प्लास्टिक और स्टील के जो बर्तन उपयोग करते हैं ना, वो हम लोग इसके लिए तुमा का करते हैं। तो ये तुमा है, इसको हमने इधर से होल कर दिया है, होल करके इसके अंदर गुदा निकाल दिए हैं, और इधर से ये पकड़ने का स्टैंड हो गया,
और इधर से हम ये इसको डूम करके, जैसा 1 गिलास पानी लेना है, 2 गिलास पानी लेना है, तो ये हमारे पानी निकालने का काम आएगा। और ये इतना हल्का और लाइट वेट होता है जिसकी कोई हद नहीं। और अगर इसको अच्छे से रखा जाए तो कई साल तक चलेगा। और इसके अंदर का जो पानी होता है या इसके अंदर दाल सब्जी होता है वो खराब नहीं होता, शुद्ध है ये एकदम बिल्कुल, उतरे नहीं। जी हाँ, उतरे नहीं। जैसे आप स्टील का रखेंगे, बाकी और जर्मन का रखेंगे, इन बर्तनों में बहुत जल्दी उतर जाता है, सब्जियां गर्मी में खराब हो जाती है। मगर इसमें आप पेज रखिए, सुबह शाम तक पेज वैसा ही फ्रेश मिलेगा जैसा आप सुबह शुरू में डाले थे। तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। और इसको हम पानी निकालने के लिए, अपना पेज पानी निकालने के लिए, पसे निकाल, सबके लिए यूज़ करते हैं हम लोग। और ये हमारे घर का उत्पादन है, कोई टेंशन ही नहीं हमको, क्या कहते हैं, ये हमने साल भर का ये स्टॉक करके रख लिया है। कल दाल भी इसी से निकाल, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दाल भी इसमें, दाल का हम चम्मच बनाए हैं उसको। तो और देखेंगे आप, जो नरियल का खोटली होता है ना, वो नरियल का खोटली, जैसे नरियल दो फोड़ो तो 2 भाग में निकलता है, एक तरफ उसमें 3 होल होते हैं, नाक 2 आँख, ठीक है। और ये वाला जो होता है दूसरा तरफ, उसमें कोई होल नहीं होता। तो उसमें क्या करते हैं हम, उस खोटली को लेकर 20 से होल करके उसमें बांस की डंडी फंसा देते हैं और उसको हम दाल निकालने का, वो भी हमारा प्योर शुद्ध है एकदम। तो ये सारे धातु वगैरह है, ये पेट में नहीं जाएंगे तो सीधी बात, हम शरीर स्वस्थ रहेगा। तब 80 साल के आदमी 50 साल के दिखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मजे की बात है। आज इनकी जो इनको काका जी जो देखे, उनकी अभी मम्मी से मिलाऊंगा जिनकी कम से कम 100+ है काका तेज, और वो आज भी ना कोई बीपी है, ना शुगर है, ना चश्मा लगा है। मजे देखते हैं, आ जाइए। ये सब लकड़ियां जो हम देख रहे हैं इस घर में लगे हुए, और लकड़ियों की बात करनी जरूरी है। ये कौन कौन सी लकड़ी होगी? इसमें देखिए, ये इसको हम बोलते हैं काड़, हाँ, ठीक है। जैसा घर बनता है तो एक हिसाब से ये सपोर्ट है। जब हम ठठार पीटते हैं ना, तो ये काड़ बिछाएंगे, काड़ के ऊपर बांस बिछाएंगे, उसको कहेंगे भदरी। जी हाँ, भदरी। तो इसको क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं, इसमें काड़ अलग रहता है, कोई सैगुन का है, कोई कर्रा का है, कोई छेना का है, कोई धावरा का है, कोई हर्रा का है, कोई बेहड़ा का है। जैसा जो सीधा मिल गया और मजबूत दिखा, उसके हिसाब से हम इसको यूज़ करते हैं। और ये काड़ ऐसा है कि अगर इसमें घुना ना लगे तो ये कई कई साल तक के, मतलब हमारी 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ निकाल देगा, इतना मजबूत होता है। हाँ, मैं जिस घर में रहता हूँ उसकी उम्र ही 200 साल है। ये काड़ है, हाँ, और ये मियार है। हाँ, ये मियार है, हाँ, ठीक है। ये जब घर का फाउंडेशन बेस देते हैं, हाँ, ठीक है, तो उसके ऊपर हमारा क्या होता है, जनरली तरीके से हम पक्के घर जो बनाते हैं ना, तो उनमें हमारा छज्जा ढलता है, सीलिंग होती है। मगर यहाँ हम सीलिंग नहीं डालते, छज्जा डालते थे। तो हमारे क्या होता है, चूंकि किसान हैं हम, तो हमारे को क्या होता है कि धान रखने के लिए, चावल रखने के लिए, अपने जो और जो पैदावार होती है हमारे खेत की, उसको रखने, स्टॉक करने के लिए हम पठौआ बनाते हैं। तो ये मियार दिया जाता है, तो इसके ऊपर हम लकड़ी का तख्ता डाल करके उसको बिल्कुल छाप के मस्त पठौआ बना देते। तो ये हमारे अनाज रखने के काम आता है। और पठौआ वाले घर एयर कंडीशन से काम नहीं होता है। जी जी जी। जब सूरज की गर्मी बढ़ती है तो वो गर्मी को क्या कहते हैं, वो ऊपर का जो खपरा होता है वो शोषक कर लेता है, उसके बाद बचता है तो ये पठौआ छेक लेता है। तो नीचे सोने वाला बिल्कुल विदाउट पंखा के सो सकता है, ठंडा बिल्कुल एकदम। हाँ, गांव में पंखा की जरूरत नहीं पड़े। काली एक घर के अभी गली में सुतत रही से, और पंखा की जरूरत नहीं होला। चलिए भैया आइए। हाँ हाँ भैया, ये वाले ये है सर, ये जो असील मुर्गा है ना, उसी की एक प्रजाति है, पैरोट बीक बोलते हैं, जिसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत सुंदर होती है और दुम बड़ी चौड़ी आएगी एकदम, क्या कहते हैं, और ये भी फाइटर ही माना जाता है। ये देखिए, ये मुर्गी है। अच्छा, ये मुर्गी वो जो मट्टी में रखे है ना, मट्टी इसलिए रखे हैं कि अभी गर्मी बहुत पड़ रही है, और जो छुई मट्टी होती है ना वो ठंडी होती है, तो उसको इसलिए रखें कि वो गर्मी में वो अंडा उसमें देगी तो अंडे खराब नहीं होंगे, इसलिए छुई मट्टी रखे हमने। छुई के ऊपर बैठी है? जी हाँ, छुई के ऊपर अंडे दे रही है वो। गजब गजब का टेक्निक है, और ये छोटी छोटी टेक्निक जो है बहुत कुछ सिखाता है। ये बकरी के पास आ गए हम। हाँ, तो सर ये बकरी है, ये जो काला वाला दिख रहा है ना, हाँ। ये देसी बकरे में से, मतलब अच्छी नस्ल का बकरा था, उसका ये, इसको हम बोल सकते हैं दोगला। हाँ। मेल था जो इसका बकरा था, जो वो अच्छी नस्ल का था, और बकरी थी जो वो देसी बकरी थी। हाँ। उसका जो क्रॉस ब्रीडिंग है, ये उसका रिजल्ट है। हाँ। तो ये अभी खस्सी है बकरा, और ये 1.5 साल का बकरा है। हाँ। और 1.5 साल के हिसाब से इसकी बहुत अच्छी हाइट और लेंथ बहुत अच्छी है। हाँ। और आज की तारीख में अगर इसको हम बेचना चाहें तो कम से कम ये 15,000 से ऊपर का बकरा है।
अच्छा, और बकरियां हैं उधर देसी अब की? उधर देसी बकरियां हैं। और देसी बकरी खासियत है कि आप इसको स्टाल फिट की जरूरत नहीं है। इसको आप रूखा सूखा घूम के काड़ी कचरा खा के पल जाने वाली नस्ल है ये। अच्छा जी हाँ। और बकरी आपने भी देखा है, और बकरी के विषय पे भैया एक जानकारी दे रहे थे कल बकरी के बीमारी के बारे में। जी जी जी, जी। वो उसके बारे में जरा बताइए ना। देखो क्या होता है, जनरल तरीके से जो बकरी होती है उसमें सबसे ज़्यादा घातक बीमारी होती है पीपीआर। हाँ। ठीक है, तो पीपीआर जो होता है क्या कहते हैं, तो हम लोग जो जंगल प्रांत में रहते हैं, यहाँ डॉक्टर की सुविधा नहीं होती है, ना ही यहाँ औषधालय की सुविधा होती है। तो उस हिसाब से हम देसी दवाई अगर करना चाहें तो जो बकरी को पीपीआर होता है, पीपीआर होने का मतलब एक प्रकार का रहता है कि उसके फेफड़े में निमोनिया, तो उसमें सांस लेने में दिक्कत जाती है। तो उसको अगर घरेलू नुस्खे के तरीके से अगर उसका ट्रीटमेंट करना चाहें तो 10 रुपए का अजवाइन ले लो, और 10 रुपए का लहसुन ले लो, 10 रुपए का अदरक ले लो, थोड़ी सी हल्दी डाल दो और थोड़ा सा गुड़ डाल दो, और थोड़ी सी काली मिर्च 10 रुपए की, और 10 रुपए का कलमी। ऐसा करके ये 5 वस्तु है, इनको ले करके मस्त उबाल लीजिए 1 लीटर पानी में, और उसको दिन में 3 बार दीजिए। कैसा भी पीपीआर और कैसा भी फेफड़े का निमोनिया 3 से 4 बार देने में आपका ठीक हो जाएगा। जी हाँ, आपको डॉक्टर पास जाने की जरूरत नहीं है, ना कोई प्रकार की। अगर बकरियों को डायरिया हो गया, बकरी के पतले दस्त हो रहे, पैखाने हो रहे, बदबूदार हो रहे, कैसा भी क्या कहते जानवर को, तो जो हमारी दालचीनी बोलते हैं, जो कलमी की लकड़ी होती है, उस लकड़ी को छोटी से लो और तवे में भूंज लो, और भूंज करके उसको मस्त पीस लो, और पीस करके 2 से 3 बार दोगे, कैसे भी उसकी दस्त रहेगी वो ठीक हो जाएगी। हम लोग देसी इसमें यही इलाज करते हैं। और ये जो घर है ये पूरा उन्हीं का घर ही चल रहा ये है? पूरा उन्हीं लोगों का घर है। हाँ। ये घर पूरो परिवार का घर है। हाँ। पूरो, जिसको हिंदी में बोलेंगे तो पूरा में बोल सकते हैं हम। अच्छा समझे? जी हाँ, गोड़ी में पूरो बोलते हैं। अच्छा, चलो भाई, तो ये घर हम देखते जा रहे हैं। ये पूरा उन्हीं का घर है, और पूरे जो 11 भाई है उनका घर है। हाँ। और ये ऐसे जैसे बने ऐसे करके तो कम से कम 11 भाई है, मगर घर कम से कम 15-17 घर है। और इस परिवार के छोटे बड़े सदस्य मिला करके अगर लेंगे तो 100 से पार जाएंगे, ये क्या कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इतने बड़ा परिवार 100 से ऊपर, मगर आज तक इनके परिवार का जो कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि आज तक इनके परिवार में कोई तू में नहीं हुआ, कोई रे बे नहीं हुआ। और जो मुखिया है, जो जिनसे मिलाया था काका जी से, वो ही इस परिवार को संचालित करते हैं। इस परिवार में वो जो बोलेंगे वो सबको मानना पड़ेगा। अच्छा जी हाँ। अच्छा, वो पतरी जरा दिखाओ, आओ ना। हाँ, ये पतरी जरा समझना है। हाँ। यही दाई हरे का? ये है हमारी दाई। और दाई के साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज समझेंगे, है ना, जिससे सब लोग आज वंचित हो गए जी हैं। हाँ, जी हाँ। ये परसा का पान है। दाई परसा है ना, परसा पान है ना। हाँ भाई। अच्छा, परसा पाने का दाई हो ये देख हाँ, सुनी। तो ये परसा पान है, और ये परसा पान हमारे क्षेत्र में काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हम लोग अभी बाकी जैसा महुआ का पत्ता वो कौला है, तो उससे दोना नहीं बना सकते। और परसा चूंकि नया पत्ता है, ये पलास बोलते हैं, तो ये परसा का पत्ता है, बिल्कुल नया पत्ता है, बड़ा बड़ा पत्ता है। तो इसमें हम लोग अभी पतरी बनाएंगे, और इसी पतरी से हम लोग ना भोजन इसमें खाएंगे। अच्छा भैया, एक चीज बताओ, वो रोज हम वो कहानी जरा सुनाओ तो, जो रोज हम बदल देते हम थारी वाले बदल बैठे तो। हाँ, मतलब एक चीज़ ये है कि एक मतलब हंसी की हंसने लायक बात है, ये गर्व की बात है। और गर्व की बात है कि आप जो शहर वाले लोग हो, जो आधुनिक युग का जीवन जीते हो, वो आप लोग जो थाली में खाना खाते हो ना भैया, तो वो थाली को, एक ही थाली को कई साल तक घसते हो, रोज धोते हो, रोज ये करते हो, और बोलते हो कि हम राजा की जिंदगी जीते हैं। राजा की जिंदगी तो हम लोग जीते हैं सर, रोज नई थाली यूज करते हैं, रोज खाते हैं और रोज फेंक देते हैं। समझे? तो राजा तो हम हैं, आप लोग तो एक थाली को कई साल तक रगड़ते रहते हो, उसी को मानते हो। समझे? और ये वही थाली को जो धोते हो मानते हो, धीरे धीरे वही धातु आपके पेट में स्टील, जर्मन ये जमा होता है। यही कारण है कि आप लोग शुगर और बीपी के पेशेंट हैं। और आज ये देख लीजिए, हमारी माँ 100 साल से ऊपर है, ना इनको बीपी है, ना शुगर है, ना ही इनको भी चश्मा लगा है। और इस उम्र में 100 साल में लोग जब बिस्तर में काटते पाते पड़ते हैं, और ये आज की माँ हमारी, ये देखो पतरी बनाते बैठी है, आप अपने सामने खुद देख सकते हैं। और कितनी बार 100 साल प्लस है, 100 साल प्लस है। ये काका इनकी माँ है, ये पीछे खड़े काका, हाथ बाबा। और ये 80-85 प्लस है ये, और ये उनकी माँ है।
बैठ बाबा बैठ। तो 100 से प्लस है, सोच लीजिए। और अभी चश्मा नहीं लगा है, देखिए आप। और आज भी देखो पूरा बाल का हाँ बिल्कुल बिल्कुल सफेद है। तो ये वो क्वालिटी है, ये शुद्धता का प्रतीक है। ये शुद्धता की, शुद्ध चीजें खाने का कारण ही है ये रिजल्ट आपके सामने। इसीलिए बोलते हैं कि देसी अपनाओ। और ये चीज देखेंगे ये कितनी बारीकी से, और ये देखिए इसको कितना अच्छा बनाया है। इसमें आपका पानी तक पार नहीं होएगा। डालिए पानी ना, दार साग कुछ पार नहीं होएगा। देखिए अभी 40 साल के जवान को बोलेंगे ना जी हाँ, कि ऐसा तुम गुथाई करो, नहीं कर सकते। ठीक है, वो कहीं भैया आंखें नहीं दिखाती। ये जो काड़ी है इसको आप बांस की लकड़ी बोलते हैं, इसको हमारे भाषा में बोलते हैं सिकुन। हाँ ठीक है, जैसे आप लोग शहर में सीख बोलते होगे। जैसे मांस मटन मछली खा लेते हो तो दांत को खोदने के लिए या दांत को खोदने के लिए जो यूज करते हो उसको सीख बोलते हैं ना, टूथपीस बोलते हो। जी हाँ, तो यही टूथपीस का ये बड़ा रूप है जिसको हम सिकुन बोलते हैं। इसको जो छोटा तोड़ दिए तो ये हमारा टूथपीस बन गया। अच्छा, ठीक है, और यही लंबा हुआ तो इसको हम सीलते हैं, सील करके सिकुन जितनी जरूरत है उतना इसको सीलते हैं। ये सिकुन है हमारा। रुक मत दाई सिलन देना। हाँ ले दाई, दाई सील तो सील तो दाई देखबो वो दाई कोई एक खला सील ना देखबो। सील नहीं बोलते, खील बोलते। अच्छा एक खला खील देखबो। हाँ खील बोलते हैं। खील। और छत्तीसगढ़ी भी अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ किसी भी 40 साल के आदमी को बोलेंगे ना कि खिलो तो वो खिल नहीं पाएगा। इतनी उम्र होने के बाद भी हाँ अभी कोई प्रकार की बीमारी की कोई दवाई नहीं लेती। वो ताजुब हो रहा है। सोचिए आप कितना गजब के, मतलब क्या अमृत खाए होंगे जो आज तक ये बॉडी स्ट्रांग है। और मैं सोचता हूँ जब तक भगवान ने इनको रखा है दुनिया में तब तक ये किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। ऐसे ही चलते फिरते ये चले जाएंगे। और आज भी 70 से 80% बाल बिल्कुल काला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये देखो ये खिल रही है इसको और पतरी बना रही हैं और अपने हिस्से का काम कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल है ना? इस उम्र में बैठ के नहीं खा रही है। हाँ, इस उम्र में बैठ आप के नहीं देख खा रहे। सकते हैं। हाँ, या किसी के ऊपर बोझ नहीं बोझ बने। नहीं है। अरे बाप रे। दाई का नाम है? का नाम है? नाम बताना। गाय बता तो ना, बताना वो का नाम है दाई? का नाम शगन का? खाए ना बता बताना। हलाल खोरिन। का नाम है दाई? हलाल खोरिन। हलाल खोरिन। नहीं वो दाई पूछना चाहता हूँ असल में का नाम है बता दो वो। हो वही ना है वही नाम है। हो अच्छा कड़े के बारे में पूछो ना। है। और इसको बोलते हैं ऐठी। ये ऐठी, वो क्या बोलते हैं इसको? ऐठी। हाँ ऐठी बोलते हैं इसको। यहाँ वाला नागमोरी होता है। अच्छा दाई मैके कौन गाँव? गाँव में गाँव में मैके वो। अच्छा कदर आ रहे तो मैके घर खालो जाऊँ ईज करे वो। हो अच्छा का बेटी है रास्ते? हाँ इला बता तो हाँ। मरे घर मरई घर। अरे वाह वाह क्या बात मरई है। घर के है, पूरा घर आए हैं। हाँ मरई बेटी है। अच्छा मतलब मंडावी गोत्र की मंडावी है। गोत्र मैं हिंदी वालों को समझा दूं मंडावी गोत्र की है दादी। और वो और मंडावी गोत्र की शायद मेरे अंदाज से जहां तक मेरी जानकारी है रानी दुर्गावती भी मंडावी जी, जी, गोत्र जी, की जी, थी। हाँ जी। तो ये वीडियो आदि भैया यही खत्म करते हैं। पूरा घर घुमा दिया हमने और ये दादी हमने दिखाया जो आज भी काम कर रही हैं और नजर अभी भी तेज है, बाल अभी भी काले हैं और गजब का उनका हुनर है और बड़े बारीकी से पत्तल वो सील रही थी। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश सौसर और इस तरीके की समझदारी और इस तरीके से अपनापन छत्तीसगढ़ के हर परिवार पे हो और मैं कहूँगा कि ऐसे 100 घर के परिवार छत्तीसगढ़ में लगातार बनते रहें और फलते फूलते रहें और इस तरीके से छत्तीसगढ़ का विकास होते रहे। प्रेम का भी एक सौहार्द का माहौल भी गांव पे बना रहे और 100 लोगों का परिवार चलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ओम प्रकाश सौसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद।